इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लॉटरियों में आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। पीएम आवास पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे पीएम आवास पर। इससे पहले लगातार एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार चर्चा कर चुके हैं। तीनों सेना प्रमुखों के साथ भी बातचीत हुई। इस एयर स्ट्राइक से पहले जब स्ट्रैटेजी बनाई गई तो उसमें हर एक जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी कि जिस तरह से भी अटैक करना है, जिस तरह से स्ट्राइक करनी है, उसकी पूरी रणनीति सेना को ही तैयार करनी होगी। नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया ऑपरेशन सिंदूर। और इसी बीच बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हुए हैं पीएम आवास पर। और एयर स्ट्राइक के बाद क्या क्या नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, संभवतः इसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए अजीत डोभाल देने वाले हैं, क्योंकि 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग सेना की तरफ से की जाएगी। महज आधा घंटा बाकी है और उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर। तो बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने और 10 बजे चुकी सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और उसी के बगल में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आतंकी कैंप पर मिसाइल स्ट्राइक किस तरीके से की गई। पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां पर आतंकवादी ठिकाना था उन्हें नेस्तनाबूद किया गया है और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, एक बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल और ये कुछ हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता भी रहे हैं। कौन कौन से वो 9 टारगेट आखिर क्यों चुने गए वो आप देखिए। मुरिद के जहां पर मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की गई थी, गुलपुर जहां पर एलओसी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, तीर्थयात्रियों की बस पर भी हमला किया गया था। बिलाल जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है यहाँ पर, सवाई लश्कर तैयबा का कैंप है। तो ये 9 टारगेट सवाई कई हमलों की प्लानिंग यहाँ पर हुई। लश्कर तैयबा का कोटला में भी कैंप है जिसे नेस्तनाबूद किया गया है। करीब 50 आतंकी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर भी लगातार वहाँ पर गोला बारूद बरसाए गए। इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूर सरजाल महमूना हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर जिसे तबाह किया गया। और महमूना जो कि यहाँ पर अलग अलग ठिकाने थे, 9 ठिकाने जहाँ पर आतंकवादियों का वो कैंप था, आतंक वहाँ से पनपता था, उन्हें नेस्तनाबूद किया गया है। तो बिल्कुल ये ग्राफिक्स के जरिए 9 अलग अलग ठिकाने भारत ने क्यों चुने हैं इसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रॉ ने इन ठिकानों को चुना और उसके बाद रणनीति के तहत तीनों सेनाओं ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की और उस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट भी किया है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो एयर स्ट्राइक है कहीं ना कहीं दिखाती है कि जिस तरह से अब जो भारतीय सेना है वो परिपक्व हो चुकी है और भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रैटेजी के साथ इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को चीन का साथ नहीं मिला इस मामले में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो पाकिस्तान चीन के नाम पर उछला करता है उसको इस मामले में चीन का साथ नहीं मिला है किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और कूटनीतिक तौर पर भी भारत की कितनी बड़ी जीत है। भारत को इस स्ट्राइक के बाद इजराइल का भी समर्थन मिल रहा है, अमेरिका का भी समर्थन मिल रहा है और जो पाकिस्तान चीन के नाम पर उछला करता है उस पाकिस्तान को चीन का भी साथ नहीं मिला है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि अभी भी
पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है। पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि इतने ज्यादा ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि 1-2 ठिकानों या 3-4 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने ही पाकिस्तान सरकार के सामने अलग अलग सबूत रख दिए हैं, अलग अलग वीडियो रख दिए हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के ठिकानों को एक एक करके मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके सारे सबूत पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान सरकार के सामने रखे हैं। ये पाकिस्तान के JF-17 को मार गिराया एयर स्ट्राइक में भारतीय सेना ने। इसको भी पाकिस्तान हालांकि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप देखिए ये पाकिस्तान का JF-17 विमान है जिसको भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। और ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की कि पाकिस्तान को चीन का साथ भी नहीं मिला है, जिसके बाद अब देखिए कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा घबराहट बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे भारत की मान सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन का साथ उसे मिलेगा, लेकिन चीन ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ चीन खड़ा है और लगातार पाकिस्तान यहां पर अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चौतरफा यहां पर प्रहार किया जा रहा है भारत की ओर से और अलग अलग देशों की ओर से, और किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ ये कहना है चीन का, और पाकिस्तान को चीन का साथ नहीं मिला है। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से भय का माहौल है, डर का माहौल बना हुआ है, और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक एक इलाके को, एक एक आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद एयर स्ट्राइक के तहत उन्हें तबाह किया गया है, ध्वस्त किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तीनों सेनाओं की ओर से मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई गई, जिसके बाद इस ऑपरेशन को रात करीब 1:30 बजे लॉन्च किया जाता है। 9 ठिकाने जो कि रॉ की ओर से टारगेट जो ठिकाने थे जो चिन्हित किए गए थे, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, और इसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ठिकाने शामिल हैं, जहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था। आतंकी वहां से बनते थे और हमारे भारत में घुसकर हमारे लोगों को मारते थे, और अब उन्हीं ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री